हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो होती हैं हमसे बहुत सारी गलतियां और कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, और वो कन्फ्यूजन हम नहीं चाहते कि आपके साथ हो। इसलिए मैं और शबनूर लेके आते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, उनके इंफ्रा के बारे में, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में। हम देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी वीडियोस में, ताकि घर बैठे आप तक पहुंच पाए हर वो जानकारी जो आपके 2025 के सफर को तय करने में दी आपको काफ़ी मदद। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए दो बहुत ही मशहूर कैंपस दिल्ली के। एक तरफ होने वाला है फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो दूसरी तरफ होने वाला है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी कैंपस। यानी कि जिम्स रोहिणी कैंपस। दोनों ही कैंपस काफ़ी फेमस हैं और दोनों ही कैंपस आपको दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दो काफ़ी फेमस कैंपस के बारे में। एक तरफ होने वाला है FIB, तो दूसरी तरफ होने वाला है जिम्स रोहिणी कैंपस। तो शुरू करते हैं शबनूर मैम के कैंपस के साथ। मैम अपने कैंपस के बारे में बताइए। तो सर अगर मैं बात करूं जिम्स रोहिणी कैंपस का, तो ये बहुत मैटर करता है कि कितना पुराना कॉलेज है। राइट। तो सर ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1993 में, और मतलब काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए हुए। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में है। और जैसा कि आप बोलते ही हो, अगर आपको कैंपस विजिट करना है तो दिल्ली में या दिल्ली NCR में मेट्रो इज़ देयर फॉर यू राइट। ऑलवेज। राइट। तो आप काफ़ी इजीली, जो इसका मेट्रो स्टेशन रहेगा नियरेस्ट, वो कोहाट एनक्लेव का रहेगा, और वहाँ से आप काफ़ी इजीली कॉलेज पहुँच सकते हो यहाँ पे। राइट। मैम अगर मैं बात करूं FIB की और इन सब बच्चों को हम समझाएं शबनूर के कैंपस के बारे में, तो यहाँ पे जो कैंपस है इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया। और इसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है साउथ दिल्ली की वसंत विहार की। जो बच्चे पहली बार दिल्ली आने का प्लान करें उनको बताना चाहेंगे कि साउथ दिल्ली दिल्ली का सबसे प्रीमियम एरिया है, जहाँ पे आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ कैंपस के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये गुरुग्राम से लगता हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आसपास में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ साथ इस कैंपस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, PGDM का। तो यहाँ पे जो कैंपस साइज है आपको 1 एकड़ के आसपास मिलने वाला है। और जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, शबनूर ने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में जब आप आते हैं ना, तो कम्यूट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मेट्रो से अच्छा कुछ नहीं है। और मेट्रो हर कैंपस के आसपास आपको दिखने वाली है। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन रहने वाला है वो रहने वाला है वसंत विहार मेट्रो स्टेशन। तो आप उसके थ्रू भी इजीली कम्यूट कर सकते हैं। अपना विजिट प्लान करके आप अपना मन बना सकते हैं और कॉलेज को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं कि जिम्स रोहिणी में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो ये PGDM प्रोवाइड करते हैं, और इनके पास PGDM जनरल, PGDM इंटरनेशनल बिजनेस और PGDM रिटेल मैनेजमेंट है। और सर अगर मैं अप्रूवल्स की बात करूं, क्योंकि जब भी MBA PGDM की बात आती है तो अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके पास AICTE, AIU और इनको NAC A++ ग्रेड भी मिला हुआ है। NBA, SEQS जैसे अप्रूवल्स मतलब इनको मिले हुए हैं। तो शबनूर, जब हम बात करते हैं फॉर्च्यून की, तो फॉर्च्यून में भी आपको PGDM जनरल और PGDM फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इनका PGDM फिनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। अगर अप्रूवल्स की बात करें तो यहाँ भी आपको AIU, NBA, AA, CSP जैसे अप्रूवल्स और एक्रीडिटेशन देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे ना दोनों कैंपस में एक बात खास है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दोनों ही कैंपस आपके AIU अप्रूव्ड हैं, यानी कि इक्विवेलेंट टू MBA प्रोग्राम आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डिग्री डिप्लोमा की टेंशन नहीं होने वाली। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑपरेशंस, ये मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं वो सारी इस कैंपस में आपको मिलेंगी। यहाँ भी अगर हम बात करें शबनम स्पेशलाइजेशंस की, तो मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और HR जैसी स्पेशलाइजेशन आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ फिनेंशियल मैनेजमेंट तो यहाँ पे है ही है। जी। तो स्पेशलाइजेशन दोनों ही कैंपस में आपको सारी मिल रही है, जो मार्केट में चल रही है, जो ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, वो आपको करने का मौका दोनों ही कैंपस में मिल रहा है। तो सर अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस या एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो ये आपका मतलब पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है उसको देखते हैं, और बाकी जितने भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक कैट, मैथ, CMAT, GMAT, JAT, ATMA, एटमा, ये मतलब उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। और सर उसके बाद जो है, अगर आपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है, उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू द GDPA।
आई रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर शबनूर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। कोई भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस कैंपस एक्सेप्ट करता है, चाहे आप कैट दें, चाहे आप जीमैट दें, चाहे जैट दें, चाहे सीमैट दें, चाहे एटमा दें। एंड ये सब एंट्रेंस देते हुए जीडीपीआई के थ्रू आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे आपकी ओवरऑल प्रोफाइल का ठीक होना भी ज़रूरी है। दोनों ही कैंपस में आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी होगी, तभी आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के। तो सर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो है फ़ीस क्या रहेगी मतलब पीजीडीएम की, तो इनकी 9.90 लाख इनकी फ़ीस रहेगी 2 साल की। और यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं। अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा है तो दे प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप्स टू। और अगर सर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो इनके पास हॉस्टल नहीं है, बट क्योंकि ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको अकोमोडेशन ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। राइट। आस-पास ही आपको कैंपस की अकोमोडेशन मिल जाती है आपके बजट के हिसाब यहाँ भी से। शबनूर अगर हम बात करें कैंपस की फ़ीस की, तो 11,55,000 रुपए के आसपास की फ़ीस रखी गई है फॉर पीजीडीएम प्रोग्राम। और हॉस्टल इनके पास भी नहीं है, बट कैंपस के आसपास आपने बिल्कुल सही कहा, जी। दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पीजी, हॉस्टल के अलावा आपको फ्लैट्स के विकल्प ईज़िली मिल जाते हैं, जो कि आप अपने बजट अनुसार सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर बात करें स्कॉलरशिप स्कीम्स की, तो फिलहाल कोई स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे नहीं है। स्कॉलरशिप आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे होती है, जो कि आपको 2 साल के टेन्योर के बाद ये देते हैं। तो ये बात एक बार आप सुनिश्चित ज़रूर कर लें जब आप कैंपस विज़िट करने जाएँ कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सर मैं बात अगर करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे ज़्यादा क्वेरी जो मतलब रेज़ होती है वो इसी से रिलेटेड होती है कि मैम किसी भी कैंपस की प्लेसमेंट्स क्या रहने वाली हैं। राइट, राइट। तो सर अगर मैं बात करूँ कि जिम्स रोहिणी में जितना हमने अपने स्टूडेंट्स से पता किया है और जितना हमारे नॉलेज में है, वो इनकी एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 7 एलपीए लग जाती है स्टूडेंट्स की। और सर अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, तो यहाँ पर 190 प्लस मतलब कंपनीज़ आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे कि डेलॉइट, एचसीएल टेक, अमेज़न, ईवाई, नेस्ले जैसी कंपनीज़ यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ शबनम प्लेसमेंट की, तो यहाँ भी 7 साढ़े 7 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने के लिए ईज़िली मिल जाएगा। रिक्रूटर्स में आपको केलॉग्स, केपीएमजी, ईवाई, एच&एम और पेटीएम जैसे रिक्रूटर देखने के लिए मिल जाएँगे। दोनों ही कैंपस में अगर बात करें प्लेसमेंट्स की, तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट पैकेजेस जी। हैं, क्योंकि अप्रूवल काफ़ी अच्छे हैं, कैंपस दोनों ही अच्छे हैं। बट आपको यहाँ पे दोनों कैंपस विज़िट करने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप विज़िट ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं विज़िट करने के बाद कि आपको कैसा लगा दोनों कैंपस में जाके। आज की वीडियो में हमने चर्चा की 2 कैंपस के बारे में और दोनों ही कैंपस काफ़ी मशहूर कैंपस थे दिल्ली के। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर कर पाए हैं। अगर कोई पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क है, अभी भी कोई डाउट है, तो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करते हुए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो अगले कैंपस पे आप देखना चाहते हैं। Thank you so much for watching us. Best of luck.